वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से, है ना। मजा आ रहा होगा पढ़ने में, मजा आना चाहिए। अगर नहीं मजा आएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। केमिस्ट्री केमिस्ट्री फील होनी चाहिए, दिखनी चाहिए कि हमारे सामने हो क्या रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है तो फिर अच्छा तो लगता नहीं। वैसे भी केमिस्ट्री बहुत लोगों को बहुत बोरिंग सा लगता है कि बेकार है, लेकिन बहुत मजेदार है केमिस्ट्री। मजा इसलिए आता है कि सारी चीजें, जो भी चीजें हम लोग देखते हैं ना, वो चीजें हमें फील होती है, वो लगना चाहिए। जैसे अभी हमने क्या किया, गर्मियों में अगर हम लोग विलन बना रहे होते हैं तो हम लोग काफी मात्रा में बनाते हैं। तो वहां पे हमें क्या करना था, 100 ग्राम में द्रव्यमान प्रतिशत को जानना है तो 100 ग्राम में अब जितनी चीनी मिला रहे हो वही आपका क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत है। वही क्या था आपका, द्रव्यमान प्रतिशत है। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो भी। अभी आप लोगों ने रिजल्ट देखा होगा कि 12th में बच्चों ने बहुत अच्छे से नंबर लाया होगा, बहुत अच्छा किया होगा। तो क्या आप नहीं चाहते, चाहते हो ना, तो केमिस्ट्री में लग जाओ एकदम से जी जान से। और फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताते रहना कि ये सारी चीजें समस्या है, कि हमें केमिस्ट्री बहुत अच्छा करना है, समझना है, रटना नहीं है चीजों को। क्या करना है, समझ के लिखना है, समझना है, ताकि वो हमेशा हमें याद हो, वो फीलिंग आनी चाहिए। अब ये नहीं है कि हम बस रटे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं। हमने क्या जाना था, द्रव्यमान प्रतिशत को जान लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया कि वो होता क्या था। उसमें क्या था, उसमें रटने वाली कोई भी चीजें नहीं थी। हमें प्रतिशत लाना था तो हमें 100 से गुणा कर देना था। यस, यही चीजें थी। तो अब होता क्या है था उसमें कि हम लोग 100 ग्राम क्या ले रहे थे, जो भी आपका विलेन था उसमें जो 100 ग्राम थे, उसमें जितने ग्राम की मात्रा विलेन मिली होती थी वो उसका डिफिनीशन कहलाता था। अब बात होती है आयतन के। आयतन का मात्रा क्या होता है, लीटर। यस, लीटर। तो यहाँ वहां पे 100 ग्राम था, यहाँ पे 100 ml, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। तो क्या मैं उम्मीद करूं, मैं विश्वास कर लूं कि आपको डिफिनीशन लिखने आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग तो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में और अच्छे होने भी चाहिए। ठीक, तो हेडिंग क्या बनाओगे, आयतन प्रतिशत। क्या बनाओगे, आयतन प्रतिशत। ठीक है, ये होगा। अब ये होता है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, ये भी हम लोग जान लिए थे, है ना, आगे पढ़ा है ना। अब ये बताओ, ये ताप पर निर्भर करेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है। तो इसमें क्या लिखोगे, डिफिनीशन, किसी विलयन के, क्या लिखोगे, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ का आयतन क्या कहलाएगा, आयतन प्रतिशत कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ का, विलेय पदार्थ का आयतन, ठीक है, विलेय पदार्थ का आयतन, आयतन प्रतिशत कहलाता है। यस या नो, जल्दी बताओ। हाँ यही तो होगा। ठीक है, आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे स्मॉल बी एंड कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल होगा। अब बताओ, ये ताप पर निर्भर करेगा कि नहीं, नहीं करेगा। यह ताप पर निर्भर नहीं करेगा, इसको लिखाने की जरूरत है, चलो लिख लो। यह ताप पर निर्भर नहीं नहीं करता है। ठीक, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। चलो यहाँ लिख दो, ऐसा नहीं तो कुछ लोग और पढ़ लेंगे। यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका क्या बनाओगे, फॉर्मूला बना सकते हो। हाँ बिल्कुल बना सकते हो। क्या था, आयतन, ठीक, इसको ऐसे, क्या होगा इसमें, विलेय का आयतन, और अपॉन में क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन इंटू 100। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर क्या लिखोगे, विलेय का आयतन, वहां ग्राम में था ये द्रव्यमान, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलयन का, विलयन का
आयतन। अगर तुम चाहोगे ना तो चीजों को जोड़ने की कोशिश करोगे तो काफी हद तक तुम्हें चीजें आती रहेंगी, तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हमें वही चीज करनी है, इंटू 100। ये चीजें हो गई क्लियर। अब फिर से मैं उसी तरह एक क्वेश्चन दे दूं, आप समझने के लिए कर सकते हो। चलो, ये रहा आपका एक गिलास ले रहा, और इसमें आपने विलेन बना दिया। ठीक है, आपने विलेन बना दिया। अब यहाँ पर मैंने दे दिया, मैंने क्या दे दिया, विलेय का आयतन। विलेय का आयतन मैंने क्या दे दिया, VA। और मैंने क्या दिया, विलायक का आयतन। विलायक का आयतन VB दे दिया। ठीक, अब इसका फॉर्मूला बना सकते हो कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हो। उसी तरह था जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा था, आपने बनाया था द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पे, तो यहाँ पर भी बना सकते हो। तो आपका क्या आएगा, मैक्सिमम चीजें आ रही होंगी, मैक्सिमम लोगों का यही होगा कि मैम स्मॉल v अपॉन कैपिटल V कर दो, फिर इसके बाद ये कर दो। ठीक है, VA अपॉन VA प्लस VB। अब ये VA क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वहां पे विलयन है और आपको दिया क्या है, विलेय और विलायक, तो जोड़ के दोनों को लिखोगे इंटू 100 कर दोगे, तो यही तुम्हारा एक फॉर्मूला हो गया ना तुम्हें चीजों को समझने के लिए। ये हो गया समझने के लिए। अब बात करते हैं हम लोग एक क्वेश्चंस की, हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चंस उम्मीद करेंगे कि सबसे बेहतर तरीके से समझा होगा और बेहतर तरीके से इसका जवाब भी दोगे। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, 40 ml, ये रहा क्वेश्चन, आपके पास 40 ml क्या है, एथेनॉल है। 40 ml एथेनॉल है को 320 ml जल, ठीक है, जल में घोला जाता है, जल में घोला जाता है। एथेनॉल का आयतन प्रतिशता ज्ञात कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि इसको बहुत ज्यादा करवाने की तो जरूरत होगा नहीं, मैक्सिमम लोग कर ले जाओगे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या होगा या फिर ज्ञात कीजिए, इसी फॉर्मूले पे हम लोग करेंगे, तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखो 40 ml, 40 ml क्या दिया है, इथेनॉल दिया है। 40 ml आपका दिया है, 320 ml क्या दे दिया है इसने, जल दे दिया है आपके पास। अब तुम देख के ही बता सकते हो कि इसकी मात्रा कम है तो ये विलेय होगा, और इसकी मात्रा ज्यादा है तो ये तुम्हारा विलायक होगा। वेरी गुड। आ जाओ हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चंस पे इसी फॉर्मेट पे रखोगे, इसी पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। ठीक है, इस पे करोगे 40 ऊपर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल सही है। अब नीचे क्या रखोगे, 320। देखो बच्चे गड़बड़ी यहीं पे कर सकते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपसे नहीं हो सकता, हो भी सकता है, लेकिन आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विलियन दिया, तो इन दोनों को जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 360, क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, इंटू 100 कर दो, इंटू क्या कर दो, 100 कर दो। क्या तुम कर सकते हो, बोलो, कर सकते हो कि नहीं? इस जीरो को इससे खत्म कर दो, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, 9 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका आएगा 1/9 इंटू 10 आ जाएगा, सॉरी ये 10 आ जाएगा, बोलो, सॉरी यहाँ पे 100 है, ये रहेगा 100, है ना, ये आपके पास रहेगा, ये 100 हो जाएगा, 1/9 इंटू 100 हो जाएगा। इसको सोल्व कर सकते हो कि नहीं, तो आ जाएगा 100/9। इसको डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, डिवाइड करोगे तो 11.11 आ सकता है, आ सकता ही नहीं, आएगा भी ये आंसर, ये आपके पास आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ ले जाएंगे जो कि बहुत इजी है, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब देखो काम क्या है, आपको क्वेश्चंस को भी लिखना है, क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है, बस इतना मान के चलो, विश्वास कर लो इतना कि मैं जो पढ़ा रही हूँ
उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में आएंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोट्स बनाया करो साथ में, और क्वेश्चंस को लिखा करो। क्वेश्चंस तुम लिखे रहोगे तो तुम्हें उसी चीज में होता क्या है, बोर्ड एग्जाम है वो आपका पैटर्न चेंज नहीं करता, वो पैटर्न बेटा नहीं चेंज करेगा। वो क्वेश्चन जिस प्रकार पहले पूछता था वैसे ही आप भी पूछेगा, बस वो क्या करेगा, पूछने का तरीका उसका अलग हो जाएगा, पूछने का उसका तरीका अलग हो जाएगा। जैसे मैं सिंपल से बात करूं, जैसे अगर मैं अपने कहूँ कि मम्मी मुझे खाना दो, मम्मी मुझे खाना दो, तो ये बहुत सिंपल तरीका था, आप समझ गए कि मम्मी से मैं खाना मांग रही हूँ। लेकिन मैं ये क्या बोलूं कि नानी की बेटी मुझे खाना दो, नानी की बेटी मुझे खाना दो, तो नानी भी, नानी की बेटी क्या हुई, आपकी मम्मी तो हुई। आप ये बोल सकते हो ना, तो वो क्या था, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मैंने पूछने का तरीका बदल दिया, मैंने पूछने का तरीका बदल दिया, या खाना मांगने का तरीका बदल दिया। तो उसी तरह आपके बोर्ड एग्जाम वाले भी करते हैं, सेम चीजें कहेंगे लेकिन उनका पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे मैंने 40 लिखा है तो कल को कुछ और कर सकते हैं, यहाँ पे ये है 320 है तो कल को कुछ और कर सकते हैं, बस वही चीज है। इसलिए मैं कह रही हूँ नोट्स बनाओ, कॉपी पेन लेके बैठो, क्वेश्चंस भी करो, ठीक, तो यहाँ तक नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी, क्या रहा, किसी विलेन का भार प्रदर्शित, भार प्रदर्शित 20, भार प्रदर्शित सांद्रता लिख दे, हाँ, भार प्रदर्शित सांद्रता 20% है, विलायक का भार कितना होगा, कितना होगा। ऑप्शन है आपके पास 10%, दूसरा है 20%, तीसरा आपके पास जो है वो है 80%, चौथा है 70%। आंसर जल्दी से बताओ कमेंट में क्या होगा। बिल्कुल कर सकते हो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ोगे तो कर सकते हो, तो वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर तुम देखोगे तो किसी विलयन का भार प्रदर्शित सांद्रता, भार प्रदर्शित किया गया उसकी सांद्रता, तो हम लोग सांद्रता किस पे पढ़ रहे थे, विलेय पे, तो यहाँ पे तुम्हारा विलेय ही दे दिया है 20%, तो विलायक, तो बचा हुआ क्या रहेगा तुम्हारा, बचा हुआ तो विलायक होगा। तो यहाँ पे तुम पढ़ रहे थे जो भार पढ़ रहे थे, मतलब डब्लू के लिए, W/W के लिए जब तुम पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था, 100 ग्राम में ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 100 था तुम्हारा, 100 में से ऑलरेडी उसने 20 दे दिया, किसका, विलेय का, तो तुमसे विलायक का पूछ रहा है, तो क्या होगा आंसर, 80%, क्या होगा, 80%। अब देखो कुछ लोग इसके पहले पढ़ रहे थे तो मैंने वहां पे कुछ और क्वेश्चन पूछने का अलग तरीका था, वहां पे W/W पूछ रहा था, यहाँ पे ओनली आपसे पूछ रहा है विलेय दिया है और विलायक के बारे में इसने पूछ रहा है, इधर देख लो ध्यान से, विलेय पूछ ही रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 ग्राम चीनी, 5 ग्राम चीनी, ठीक है, 5 ग्राम चीनी को 220 ग्राम, 220 ग्राम विलयन में, विलयन में पाया गया, पाया गया, भार प्रतिशत की गणना कीजिए। अब देखो यहाँ पे भार प्रतिशत दे दिया है, तो ये नहीं है कि कुछ और है क्या, नहीं, द्रव्यमान ही है, ये क्या है, द्रव्यमान ही है। तो क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस कर सकते हो, क्वेश्चंस कर सकते हो कि नहीं, क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चंस में दिया क्या है, इसने WA दे दिया है, यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है, तो WA तुम्हारा क्या दिया है, 5 ग्राम, WA 5 ग्राम दे दिया है। WB क्या दिया है, WB की अगर हम लोग बात करें तो 220 दे दिया है, ठीक, 220 ग्राम इसने दे दिया है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं फॉर्मूला क्या होता है, तो यही होगा, ओके, WA प्लस W, सॉरी,
प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला था। तो क्या कर सकते हो कि नहीं? अब तो कर ले जाओगे, बोलो जी, अब तो कर सकते हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता था तो तुम्हारे देखो इसमें क्या दिया है, चीनी को इतने ग्राम बिलियन में, तुम्हारा ये बिलियन दे दिया है। कुछ बालक क्या करेंगे, इसको इसको जोड़ देंगे, नहीं जोड़ना है, इसको तुम्हारा बिलियन दे ही दिया है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तुमसे पूछूं कि इसमें विलायक कितना है, तो तुम्हारा जवाब अलग होना चाहिए। अगर मैं पूछूं कि इसमें विलायक कितना है तो तुम्हारा जवाब अलग होना चाहिए। विलायक के लिए ध्यान से देखो, विलयन किससे मिलके बना है, विलय प्लस विलायक से, किससे मिलके बना है, विलायक से। विलयन कितना दिया है, 220 दे दिया है। विलायक कितना दिया है, 5 दे दिया है। विलायक आपसे निकाल रहा है, चलो इसको x रख देते हैं, विलायक मान रहा है। तो अगर हम x बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस, बोलो 220 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना आएगा, 215। कौन आएगा, विलायक। विलायक कितना है, 215, ये तुम्हारा विलायक है। मान लो विलायक पूछ लिया तब तुम बताओगे। फॉर्मूला ये है तो इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, ऊपर क्या रखोगे, 5, ऊपर क्या रखोगे, 5 रखोगे। अब तुम्हारा विलियन दे दिया है, विलियन तुम्हारा दे ही दिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 220 गुणे 100, गुणे क्या हो जाएगा, 100। अब तो सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50/22, कितना आ जाएगा, 50/22 आ जाएगा। इसके आगे तुम खुद से सॉल्व कर लेना और कमेंट में मुझे भी बता देना, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे सवाल तुमसे पूछे जाएंगे, इसमें कोई भी चीजें टफ नहीं है जो कि आपको ना आए। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो। आ जाओ, नेक्स्ट क्या है आप उनके पास, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है ना। द्रव्यमान हम लोग 2 चीजें पढ़ चुके हैं, तो अब हेडिंग बनाओ, द्रव्यमान आयतन, ये बाकी है हमारे पास पढ़ने के लिए। इसमें क्या होगा, अब तो यहाँ पे दोनों चीजें हो गई, आयतन भी हो गया आपके पास, द्रव्यमान भी हो गया। तो इसका आंसर कैसे हम लोग देंगे, इसका डिफिनीशन कैसे बोलोगे। उसमें क्या पढ़ रहे थे, किसी विलयन में, पहले वाले के लिए द्रव्यमान के लिए 100 ग्राम, आयतन के लिए 100 ml। इसमें क्या है, आयतन है, तो तुम्हारे पास क्या होगा, वाटर होगा, लिक्विड होगा। तो लिक्विड को हम लोग लीटर में करते हैं, स्मॉल अमाउंट ले लो, ml, ठीक। और ग्राम होता है, भार को हम लोग केजी में करते हैं, उसका स्मॉल अमाउंट ले लो, उसका क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, स्मॉल यूनिट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किसी विलयन के 100 ml, है ना, 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ ग्राम की मात्रा ही तुम्हारा क्या कहलाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाएगा। ये बहुत सरल सी चीजें हैं, ये चीजें आप लोगों को आनी ही चाहिए, क्योंकि देखो अब हायर क्लास में हो गए हो, तुम्हें कुछ चीजें खुद से करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें रटी रटाई रहनी चाहिए, नहीं, आपको सीखना भी पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा, ठीक है। तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे आप लोग, किसी विलयन के, क्या लिखोगे, किसी विलयन के 100 ml उपस्थित में उपस्थित विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन, आयतन प्रतिशतता कहलाता है। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल यही चीजें कहलाता है, ठीक। इसे किस, इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे लिखिएगा, इसे W/V से व्यक्त व्यक्त करते हैं, या दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आपका जो इच्छा हो वो लिख सकते हो। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, बोलो जी, इसका क्या होगा, यहाँ पे समझो,
इसको बनाने के लिए जरा समझो, क्या लिया हमने, एक बीकर ले लिया, ठीक है, एक गिलास ले लिया, गिलास टेढ़ा नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा, ठीक, ऐसा होना चाहिए। तो इसमें जब हम कोई जल ले रहे हैं, कोई द्रव पदार्थ ले रहे हैं, तो आयतन में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 100 ml। चलो हमने क्या ले लिया, 100 ml ले लिया, है ना, 100 ml हमने जल लिया। इसमें हम घोल क्या रहे हैं, क्या घोल रहे हैं, शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, हल्दी ही ले लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और ही ले लो, तुम्हारी जो मर्जी वो ले लो, लेकिन वो ग्राम में होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। चीनी मन करे चीनी ले लो, ठीक, मुझे हल्दी अच्छा लग रहा है मैं वही ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, 10 ग्राम हल्दी ले लिया, 10 ग्राम मैंने क्या लिया, हल्दी ले लिया, मिक्स कर दिया, इसको घोल दिया, बड़ा अच्छा लग रहा है, लगाने का मन करेगा, बिल्कुल करना चाहिए, है ना। तो अब क्या करें हम लोग, इसको फॉर्मूला बनाएं। अब देखो हमें एक सीखना है केमिस्ट्री। अब जैसे होता क्या है, कुछ चीजें जब हम लोग किचन में भी काम करते हैं, मोस्टली लड़कियां किचन में काम करते हैं, तो हम लोग वाटर में कभी ना कभी कुछ चीजें घोलते ही रहते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, घोलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे हल्दी मैंने घोल दिया, वहां पे कुछ और घोल लेना, है ना, चीनी का पाउडर घोल लेना या मिर्च का पाउडर घोल लेना, कोई मसाला घोल देना। तो ये समझो, काम करते करते भी हमें सीखना है क्या, केमिस्ट्री। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, जल्दी से बता सकते हो। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने जो लिया वो ग्राम में लिया, तो वो अमाउंट कम है, तो वो विलेय हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, विलेय। तो ऐसे आप बोल सकते हो, यहाँ पे क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान या भार भी बोल सकते हो, अपन विलयन का आयतन, हाँ या ना, जल्दी बताओ, बिल्कुल होगा, ठीक, इंटू 100, इंटू 100, ये आपके पास हो गया इसका फॉर्मूला। ऐसे आप बना सकते हो एक तरीके से, इसको क्वेश्चन के रूप में समझो, इसी को तुम सॉल्व भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इसी को तुम सॉल्व भी कर सकते हो। अब आगे हम लोग पढ़ने से पहले कुछ चीजें जानेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे मोलरता। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोलरता, मतलब सांद्रता की मैं बात करूँ तो सांद्रता में हमने पहली चीज पढ़ ली, प्रतिशत के पदों में जो चीजें थी, मतलब हमने द्रव्यमान पढ़ लिया, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, फिर उसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, अच्छे समझ लिया, जान लिया, कुछ क्वेश्चंस को भी कर लिया, डाउट सभी चीजें क्लियर हो गई। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना, लेकिन जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया ना, बिल्कुल, ये चीजें भी बताना मुझे। अब हम लोग बात क्या करेंगे, मोलरता की बात करेंगे। तो मोलरता आपका कहाँ आता है, भार बटे आयतन में आता था, जिसको हम ग्राम प्रति लीटर में कह रहे थे, बोलो यही तो था। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें और अच्छे जान लेते हैं, जैसे कोई भी हमारा धातु हो गया, कोई भी यौगिक हो गया, उसका हमें क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास याद होना चाहिए, अणु भार, जिसको 9th में पढ़ा था। अब यहाँ पे उसकी क्या जरूरत है, मन में ये तो होगा ना कि उसकी क्या जरूरत है, नहीं हमें जरूरत है, क्योंकि हमें यहाँ से मोल निकालने आना चाहिए, क्योंकि यहीं से तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ तत्वों के बारे में, कुछ यौगिकों के बारे में, उनका अणु भार निकाल लेते हैं। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, अब ये तुम्हारे मन में आएगा कि ये कैसा है, बच्चों वाला चीज, ये बच्चों वाली चीजें हमें क्यों सिखा रही है। तो यहाँ पे क्या चीजें है कि चीजें हमें देखो निकालना तो आता होगा, निकालने की प्रोसेस है, मान लो किसी बच्चे को नहीं आ रहा तो भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, क्या उसका भार, उसका क्या होता है, भार, ठीक। कार्बन का कितना होता है, 2 होता है, सॉरी कार्बन का कितना होता है, 12, ठीक, कार्बन का कितना 12, नाइट्रोजन का कितना 14 होता है, ऑक्सीजन का कितना 16 होता है, सब क्या है, भार है उसके, सब क्या है, भार। एल्युमिनियम का कितना होता है, 27, एल्युमिनियम का कितना होता है, 27 होता है। NO का क्या होता है, NO का कितना होता है, 23 होता है, NO कितना होता है, 23 होता है। जैसे देखो ये नाइट्रोजन रहा, ये ऑक्सीजन, समझो यहाँ पे ये इसका हमें निकालना है, नहीं पता है, तो नाइट्रोजन का क्या होता है, भार बताओ, नाइट्रोजन का कितना भार होता है यहाँ पे 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा, ऐसे हमें करने होते हैं।
अब ये तुम बताना कि इसका क्या होता है नाम। ठीक, कॉपर की हम लोग बात करें तो कॉपर का कितना होता है, कमेंट में बताओ। कॉपर का होता है 63.5। क्या होता है, 63.5 होता है। आयरन की मैं बात करूं तो आयरन का कितना होता है, 56 होता है। आयरन का कितना होता है, 56। ये मैक्सिमम लोगों को याद होगा। एजी की मैं बात करूं, एजी कौन सा, वो वाला एजी नहीं जो हम लोग रोज कहते हैं, है ना, घरों में जो सुनते हैं। ये एजी क्या है, सिल्वर है, गोल्ड, सॉरी चांदी। ठीक, और गोल्ड के लिए एयू लगाते हैं। गोल्ड के लिए क्या होता है, एयू। तो उसका कितना होता है मास, 108। ये कौन है, पोटेशियम। इसका होता है कितना, यहाँ पे ये 3 है, इसको कुछ और मत समझ लेना। ठीक, फिर उसके बाद आई, आयोडीन 127। 127 होता है इसका मास। आ जाओ H2SO4। H2SO4 इसका कितना होता है, 98 होता है। कितना, 98। अब देखो ये निकालने नहीं आ रहा तो मैं समझाती हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन है आपके पास, H2SO4 है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए बेटा हमें सभी तत्वों के मास चाहिए, सभी तत्वों के मास चाहिए, और वो कितने में है। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो एक हाइड्रोजन का मास कितना है, एक। तो यहाँ पे 2 है, गुणे 2 कर दो। जैसे ही दूसरा तत्व आ जाए प्लस लगा दो। सल्फर का कितना होता है, 16 होता है। तो 16 का उसका मास कितना हो जाएगा, डबल, 32। कितना हो जाएगा, 32। अब ऑक्सीजन का कितना होता है, 64। सॉरी, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो यहाँ पे 4 है, गुणे 4 कर दो। ठीक, अब यहाँ पे करोगे 2 आएगा, ये 32 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 है, 2 6 हो गया, 2 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। और यहाँ पे 6 है, 3 है, कितना हो गया, 9। ऐसे ही तुम्हें लगाने होंगे। अब देखो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है कि हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। तो वहां पे 1 से लेकर 30 तक के तत्व अगर उसमें आ रहे हैं आपके पास, याद है आपको, तो हम देखेंगे 1 से लेकर 30 तक के तत्वों में कि क्रमांक अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसमें कुछ सम संख्या आएंगे, कुछ विषम संख्या आएंगे। तो मैंने बताया था एक ट्रिक कि अगर सम संख्या आ रहा है मतलब इवन नंबर आ रहे हैं तो जस्ट उसका डबल कर दो, जस्ट उसका डबल कर दो। जैसे कार्बन है, इवन है 6 है ना, कार्बन का क्रमांक कितना होगा, 6 होगा। तो वो इवन नंबर है मतलब सम संख्या है, तो उसका डबल करो तो 12 हो गया। ठीक है, उसका 12 हो गया। लेकिन नाइट्रोजन के लिए मैंने एक्सेप्शन बताया था, उसको जाके तुम वहां पे भी तो उसको देख लेना। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो 16 है, ऑक्सीजन कितना है, 16 है। तो कितना हो गया, कितना हो गया, सॉरी ऑक्सीजन की मैं बात करूँ तो 8 होता था क्रमांक, जस्ट डबल किया तो 16 हो गया। अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूँ तो एल्युमिनियम क्रमांक 13 होता है। कितना होता है, 13। वो इवन है कि ऑड है, तो ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो मैंने विषम संख्या के लिए बताया था कि उसका दुगना करो और एक उसमें से जोड़ दो, एक उसमें जोड़ दो। जैसे 13 का मैं दुगना करूंगी तो 26 आएगा, और एक मैंने उसमें जोड़ दिया, 27 आ गया, 27 आ गया। ऐसे हम लोग याद रखने से अच्छा है कि मैंने ट्री बताया था, वहां पे आप जाके देख लो 1 से लेके 30 तक के लिए। तो हमने क्या किया, H2SO4 का निकाल लिया। HCl, HCl की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, एक हो गया। और इसका कितना होता है, क्लोरीन 17 है। तो 17 के क्या करोगे, 17 इवन है कि ऑड है, तो यहाँ पे बोलोगे ऑड है, तो उसका क्या करो, डबल करो, 34 कर दो, एक उसमें जोड़ दो, 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है 35.5 के बराबर ये होता है। तो अगर तुम इसको जोड़ना चाहो तो तुम जोड़ सकते हो, कितना आएगा, है ना। इसको जोड़ना कमेंट में जरूर बताना। इसका क्या हो जाएगा, 36.5 हो जाएगा। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैं बात करूँ तो सोडियम कितना होता है, सोडियम का 11 होता है। तो 11 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड है, उसका डबल करो और वो एक उसमें से जोड़ दो, 23 हो जाएगा। 23 हो गया, देखो यहाँ पे 23 हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक, और यहाँ पे एक ये हो गया, है ना। अगर तुम इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 6 7 हो गया, 3 हो गया, 10। फिर यहाँ पे बच क्या रहा है, 1। बोलो जी, क्या बच रहा है, 1 बच रहा है ना। 1 यहाँ पे बच रहा है, 2 यहाँ पे, 3 हो गया। और 10 के लिए फांसी लगा तो वो 40 आएगा कि नहीं, तो 40 यह हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 हो गया। ठीक है, और C6H12O6 इसका कितना होता है, इसका हो जाएगा कितना बताओ, जल्दी से बताओ, 180 हो जाएगा। 180 ये तुम निकाल के देख लेना, 180 हो जाएगा। और उसके बाद क्या आता है, ये कौन है, इसका नाम बताओ, ये कौन है, यूरिया। कौन है, यूरिया। इसका होता है 60। इसको चाहो तो तुम लोग
निकाल सकते हो। तो अब ये सवाल ये आता है कि ये बच्चों वाली चीज हमें क्यों बता रही हो, ये जरूरी था आपको जानने के लिए कि यहाँ पे क्या होगा कैसे होगा। अब क्या करेंगे हम लोग इसके आगे, मोलरता पढ़ेंगे, सॉरी मोलरता पढ़ेंगे कि मोलरता क्या होता है और कैसे किया जाता है। ठीक है, क्या मोलरता जान सकते हो, क्या मोलरता निकाल सकते हो कि नहीं? मोलरता भी बहुत इजी है। तो इतनी चीजें समझ में आई। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग मोलरता को। काफी क्वेश्चंस भी देखेंगे, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना रहने देते हैं।